रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई इस दिन अपनी बहन को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। तो आइए बात करते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई। इसको लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहली राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। उन्हें माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। एक समय की बात है, राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया था। तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हमारी रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती माप ली। भगवान विष्णु तीसरा पग जैसे ही लेते कि राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, तो उन्होंने अपना सिर भगवान विष्णु के पैर के नीचे रख दिया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और बलि को वर मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान से मांगा कि आप दिन रात यहीं खड़े रहें। ऐसा होने पर भगवान विष्णु उनके पहरेदार बन गए। बहुत दिनों तक जब भगवान विष्णु स्वर्ग लोक नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी स्वयं राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और उपहार में उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी रक्षा सूत्र के त्योहार को मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी थी। इस पर देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर दानवों पर विजय हुई थी और देवताओं के प्राण बच पाए थे। तो इस प्रकार रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन का संबंध भगवान कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजय हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं द्रौपदी ने भी अपनी लाज बचाने वाले श्री कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी और इस दिन श्रावण महीने का पूर्णिमा था। पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से भी बताया गया है। माना जाता है कि यह त्यौहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी प्राणदायक वृक्षों को बांधनी चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग प्रांतों में रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।